पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का सबसे बड़ा पागल वह है जो पागल मैया प्यारी है। 4.25 घंटे लेट। रास्ते में 8 सवा 8 के करीब मैंने जब मोबाइल खोला कठुआ से पहले, तो मैंने देखा कि यात्रा खुल गई है। ये माँ की कृपा है हमारे ऊपर, और ये माता की विशेष कृपा हो गई है हम सब पर कि दर्शन फिर से आरंभ हो गए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कचित् दुःख भाग भवेत्। जय माता दी। और अपनी यात्रा पे पूरा विश्वास था कि कल से यात्रा खुल जाएगी, वो नहीं खुली तो हमारी भक्ति में कमी है। फिर ये भक्ति सच्ची थी। रात एंट्री हुई, रात ही समाचार मिल गया। तारा शेरा वाली जिदा बोली सच्चे दरबार की जय। जय माता दी भक्तजनों, जिस पवित्र पावन घड़ी का इंतजार पिछले कुछ दिनों से आप सभी कर रहे थे, आज वो पावन पवित्र शुभ घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आज से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत फिर से हो रही है। माँ का बुलावा लाखों श्रद्धालुओं तक पहुँच चुका है और धर्म की नगरी कटरा से लेकर भवन तक हर जगह जय माता दी का जयकारा गूंज रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन गाइडर। आज इस वीडियो में आप घर बैठे इस समय के दिव्य दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित और ट्रेनों से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पवित्र पावन दिव्य दर्शन आप घर बैठे कर रहे होंगे वो माँ भगवती जी के यात्रा गेट का है, जिसे हम दर्शनी दरवाजा साथ ही साथ स्वागतम द्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप दर्शन करिए और देखिए भक्तों का जय माता दी का जयकारा हमें वापस से यहाँ जो है गूंजता हुआ देखने को मिल रहा है, सुनाई पड़ रहा है। मन में एक अलग सुकून सा मिलता है कि माता वैष्णो देवी जी का दरबार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी का धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार का संगम है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित ये पवित्र पावन गुफा में 3 पिंडी स्वरूप में माता रानी विराजमान है, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती दिव्य रूपों में प्रतीक है। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है तो माँ वैष्णो देवी स्वयं अपने भक्तों को बुलावा भेजती हैं। वो शुभ घड़ी आज फाइनली उन भक्तों के लिए आ गया जो माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। कुछ दर्शन आपके सामने और प्रस्तुत होंगे जो नज़ारा यात्रा मार्ग से लिया गया, और यहाँ पर भक्त लगातार जयकारा लगाते हुए माता रानी के दर्शनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनके चेहरे की चमक, खुशी बहुत कुछ बयां कर रही है। बात करें कल की, तो जैसा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक्स हैंडल से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था कि आज जो है यानी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत होगी, और वो शुभ घड़ी के साथ माता रानी जी का यात्रा जो है वो भक्तों के लिए शुरू हो चुका है। कई जगह पर आपने बहुत सी अलग अलग अफवाहें सुनी होंगी कि यात्रा ताराकोट मार्ग से ही होगी, यात्रा नवरात्रों में ही खुलेगी। कई बड़े बड़े ऐसे जो कहते हैं ना कि एक तरीके से विदाउट इंफॉर्मेशन वाले चैनल्स हुए, इंस्टाग्राम पेज हुए, वो ये सब जानकारी शेयर करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने हमेशा आपको जब अपडेट आ गई है, सही है, तभी वो जानकारी साझा की है। कोई ऐसी जानकारी जो हमें खुद ना पता हो और सिर्फ हम सोशल मीडिया पर आकर कह दें, वो हमने कभी नहीं किया है। हमने कभी नहीं कहा था कि नवरात्रों में यात्रा शुरू, क्योंकि मुझे माता रानी पर भरोसा था और आप सबको माता रानी पर भरोसा था कि माँ भगवती जी यात्रा पुण्य शुरू करेंगी। आपने पहले भी देखा होगा तमाम प्रकार के अलग अलग जानकारियाँ आ रही थी, और आज जो नवरात्रों में कह रहे थे कि यात्रा शुरू होगी, उनकी जानकारी बिल्कुल गलत निकल गई। माता रानी ने सभी बच्चों का पुकार सुन लिया और यात्रा को शुरू करा दिया। इसीलिए कहते हैं ट्रेन राइडर से कनेक्टेड रहिएगा, ताकि एक सही और रिलेवेंट जानकारी आप तक पहुंचे और आप ये जानकारी को और भक्तों तक साझा करें। तो कुछ इस प्रकार के दिव्य दर्शन आज जो आप घर बैठे कर रहे थे, वहीं माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन आज के करिए और जय माता दी लिखिए, और मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा कि माँ भगवती जी ने आप सभी श्रद्धालु, आप सभी भक्तजनों को अपने पवित्र पावन दरबार कब बुलाया है, आप कब जा रहे हैं। अपनी खुशी कमेंट करके जरूर जाहिर करिएगा, क्योंकि आपके खुशी का इंतजार हम सभी को रहता है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी खुशी जरूर जाहिर करेंगे। अब आते हैं और बात करते हैं कि आखिर जो है अब यात्रा तो शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा की और बेसिक क्या अपडेट है। जैसे फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर तो नहीं चलाया जा रहा है, बेसिकली अभी की जो अपडेट मैं बता रहा हूँ, आने वाले कुछ समय में हेलीकॉप्टर सर्विस भी रिज्यूम हो जाएगा और भी सुविधाएं भक्तों को मिलने लगेगी। अब कुछ और जो अपडेट आएगी वो
शाम की एक वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें आपको और नई नई जानकारियां भी शेयर करके बता देंगे कि एक्चुअली यात्रा में किस प्रकार की क्या क्या अपडेट है। तो वो वीडियो आप अवश्य से देख लीजिएगा जो शाम को आ जाएगी आपके लिए, और उसमें आप तक सभी प्रकार की जानकारी भी पहुंच जाएगी। बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी की, जैसे यात्रा करने से पहले आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है RFID कार्ड के लिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और या तो आप कटरा में जाके अपना ID दिखा के भी इजीली RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम जानकारी, घर से निकलने से पहले अपने ट्रेनों का स्टेटस जरूर से चेक कर लीजिएगा कि ट्रेनों की क्या अपडेट है, ट्रेन कहां तक कैसे जा रही है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको NTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है या फिर रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर भी कॉल करके इंक्वायरी कर लेना है। इसके अलावा आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो रूट आपके लिए खुला हुआ है उसी रूट से आपको यात्रा के लिए जाना है। अपनी एकोमोडेशन की बुकिंग्स एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर लेनी है। इफ अगर आपको बुकिंग मिलता है, अर्धकुंवारी पे भी स्टे का ऑप्शन मिल रहा है, भवन में भी मिल रहा है, तो वो सब बुकिंग कर लीजिएगा। और अगर आपकी बुकिंग है फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। रोपवे से भैरव बाबा जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो रोपवे की टिकट भी ऑनलाइन करके जाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट और बेटर रहेगा। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जितने भी रूल रेगुलेशन आपके लिए बनाए गए, जितने भी नियम बनाए गए, उसको फॉलो करते हुए उस हिसाब से यात्रा करिएगा। जितने भी कर्मचारी हैं उनको सपोर्ट करिएगा, उनकी हेल्प करिएगा, उनकी मदद करिएगा। जिस तरह से वो जो गाइड करेंगे उनको कोऑपरेट करके यात्रा की ओर प्रस्थान करिएगा। और माता रानी के दिव्य दर्शन करके अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हम तक साझा कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेनों की विशेष अपडेट क्या है। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर ये ट्रेन रिस्टोरेशन का लिस्ट होगा। देखिए बेसिकली जितने भी ट्रेनें आने वाले 19 तारीख से रिस्टोर हो रही हैं उनका ये डिटेल है आपके सामने। ये ट्रेनें बेसिकली 19 तारीख से रिस्टोर हो जाएंगी। काफी श्रद्धालु पूछ रहे थे कौन कौन सी ट्रेनें, तो वो यही ट्रेनें हैं। अब एक एक ट्रेनों के बारे में डिटेल बताना बड़ा ही मुश्किल है, इसके लिए आप NTS के वेबसाइट पर जाइए, वहां सर्च कर लीजिए। और अगर इन केस कोई भी ट्रेन के रिस्टोरेशन का लिस्ट आता है तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इसके अलावा जम्मू के जो DRM ऑफिसर थे उन्होंने बताया है कि जल्द ही माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाने वाली ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जाएगा। जितने भी ट्रेनें कटरा तक जा रही है नवरात्रों तक वो आई होप शुरू हो जाएंगी। तो आप थोड़ा वेट करिएगा, चिंता मत करिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आपके लॉन्ग टर्म का टिकट है तो इंतजार करिएगा। इफ अगर आपकी ट्रेन कैंसिल भी हो गई तो रिस्टोर हो सकती है। और अगर आपका ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट हो रहा है, आपको नहीं जाना है, तो आप उसके लिए TDR फाइल कर दें, आपका रिफंड आपको मिलेगा ट्रेन डिपार्चर के बाद। याद रखिएगा आपका रिफंड अगर ट्रेन कैंसिल है तो डिपार्चर डेट ऑफ जर्नी के बाद ही आपका जो है वो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो अभी की फिलहाल ये अपडेट है। भक्तों का चहल पहल बना हुआ है, मौसम सुहावना हुआ है कटरा में। माता रानी के धर्म की नगरी के दरबार कटरा पहुंचकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और माता रानी के दर्शनों का लाभार्थी बन रहे हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो भक्तजनों यदि आपको भी माता रानी का बुलावा आया है तो देर मत करिएगा। कटरा से भवन तक यात्रा आपके जीवन को नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत लेकर आपके जीवन को सफल बनाएगा। आइए एक बार ऊंचे स्वर से बोलिए जयकारा सचिया जोता वाली मैया जीदा बोली सच्चे दरबार की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करके हाइप कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए इस परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हर प्रकार की जानकारी मिल पाए। और आपके हर एक लाइक और शेयर से उन भक्तों का बुलावा आएगा जो दरबार जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन उनके पास जानकारी नहीं थी। तो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।